नमस्कार। द ऑफिसर्स लाइब्रेरी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज थोड़े से गले में इशू की वजह से साउंड में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो आप इसे प्लीज मैनेज करें। आज हम देख रहे हैं बेनिफिट के एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो कि रिलेटेड है अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस जो हमारे आईपीज को दिए जाते हैं वो उससे रिलेटेड राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना और दूसरा अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, ये दो हैं। तो इसके बारे में शॉर्टकट में देख लेते हैं। पहला है राजीव गांधी वाले श्रमिक कल्याण योजना। इसमें क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है इसका? एक तो है कि उसके यूनिट या कंपनी का क्लोजर होना चाहिए, या फिर रिट्रेचमेंट होनी चाहिए, यानी उसकी छटनी होनी चाहिए, यानी कंपनी उसे निकाल दिया है, या फिर डिसेबिलिटी होनी चाहिए। कितनी? तो मोर देन 40%। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है कि व्हाट विल बी एलिजिबिलिटी ऑफ राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना, कि उसके लिए योग्यता क्या होगी, कंपनी के क्लोजर या रिट्रेंचमेंट यानी छटनी, या फिर मोर देन 40% की डिसेबिलिटी। और चौथा, कंट्रीब्यूशन फॉर नॉट लेस देन 2 ईयर्स, यानी पिछले 2 साल में उसके कंट्रीब्यूशन आने चाहिए। तो ये थे इसके क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी, योग्यता। आगे हम देखते हैं उससे मिलेगा क्या। पेमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस फॉर 2 ईयर्स, ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कितने दिनों के लिए? तो 2 ईयर्स के लिए उसे बेनिफिट्स मिलेंगे। अब बेनिफिट कितना मिलेगा? तो एट द रेट ऑफ 50% ऑफ वेजेज फॉर फर्स्ट ईयर, यानी 2 ईयर्स जो मिलेंगे इसमें फर्स्ट ईयर में 50% ऑफ वेजेज उन्हें दिया जाएगा। वहीं सेकेंड ईयर में क्या होगा? तो 25% ऑफ वेजेस दिया जाएगा। सेकेंड ईयर में क्या होगा? 25% ऑफ वेजेस। तो हमने देखा राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना के अंतर्गत कि कंपनी के क्लोजर, रिट्रेंचमेंट या मोर देन 40% की डिसेबिलिटी होनी चाहिए, और कंट्रीब्यूशन 2 साल से कम नहीं दिए जाने चाहिए, यानी 2 साल से कम तक कंट्रीब्यूशन उनका नहीं आया होना चाहिए, मोर देन 2 ईयर्स। एंड तब उन्हें अलाउंसेज में क्या मिलेंगे? अलाउंसेज उन्हें 2 साल तक दिया जाएगा, और इस 2 साल में फर्स्ट ईयर 50% एंड सेकेंड ईयर में 25% ऑफ द वेजेज उन्हें दिया जाएगा। तो ये था हमारा राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना। नेक्स्ट है अटल बीमित कल्याण योजना। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज जो छूट गया उसमें, कि यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना स्टार्ट कब हुई थी, तो ये 2005 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट, अटल बीमित कल्याण योजना के बारे में पूछे तो इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2018 में हुई। इसके बारे में इंपॉर्टेंट प्रावधान क्या है? पेबल इन कैश ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ आईपी। आईपी को दिए जाते हैं, यानी हमारे आईपी जो होंगे उन्हें दिया जाता है, बेनिफिशियरी नहीं। इसमें बेनिफिशियरी वर्ड नहीं होगा। बेनिफिशियरी फिर किससे रिलेटेड है? आईपी एंड आईपी के फैमिली दोनों को मिलाकर के बेनिफिशियरीज बोला जाता है, जबकि जो इंश्योर्ड पर्सन है उन्हें सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट का जो अलाउंसेज होता है वो मिलता है। बेनिफिट पेएबल एट द रेट ऑफ 50% ऑफ एवरेज अर्निंग फॉर 3 मंथ्स इन लाइफ टाइम, यानी उनके जो 3 मंथ्स के जो एवरेज अर्निंग होंगे उसका 50% अलाउंस मिलेगा। यहाँ 50% किसमें? अटल बीमित कल्याण योजना के अंतर्गत। बेनिफिट वाज इनहांस्ड फ्रॉम ओरिजिनल 25% टू 50% ऑफ वेजेस। पहले ये 25% दिया जाता था, अब यह 50% ऑफ वेजेस दिया जाता है। तो 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट। स्टार्ट कब हुआ? 1 जुलाई 2018 में। 50% ऑफ एवरेज अर्निंग वो उसके 3 मंथ्स के बेस पर निकाला जाता है, एंड ये पहले 25% था और अभी यह 50% दिया जाता है। छोटे छोटे कुछ और टॉपिक्स देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में यहाँ से देखने को मिलेगा और रिवीजन के तौर पर। सबसे पहले मेडिकल बेनिफिट आपको पता है, फ्रॉम द डेट ऑफ इंटरिंग इनटू इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट, आपको पता है। सिकनेस बेनिफिट के बारे में आपको क्या पता है कि हम लोग क्यों देते हैं? टू कंपेंसेट, क्षतिपूर्ति दिया जाता है। उनकी ये अर्निंग नहीं है, कंपेंसेट करने के लिए, एसएसओ के लिए इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स। कंपेंसेट करने के लिए किस चीज को? लॉस ऑफ वेजेस को। किस लिए?
तो नॉन एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू सिकनेस, यानी सिकनेस की वजह से जो उन्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं करने को मिलता है और उनके वेजेस नहीं मिलते हैं, तो उन्हें कंपनसेट करने के लिए सिकनेस बेनिफिट दिए जाते हैं, नॉट फॉर अर्निंग। पेड एट द रेट ऑफ 70%, ये इंपॉर्टेंट है सर, प्रत्येक सेक्शन के लिए एलडीसी, यूडीसी, असिस्टेंट इत्यादि सब पोस्ट के लिए 70% सिकनेस बेनिफिट मिलता है। कितने दिनों तक के लिए मिलता है? तो 91 डेज इन अ ईयर। नेक्स्ट, ईएसबी, एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट। ईएसबी का जो पेमेंट होता है 34 स्पेसिफाइड लॉन्ग टर्म डिजीज होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि 34 स्पेसिफाइड लॉन्ग टर्म डिजीज है, उनके लिए ईएसबी दिए जाते हैं। इनका पेड किस रेट पर होगा और कितने दिनों के लिए होगा, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। मैटरनिटी बेनिफिट आपको पता है 100% ऑफ वेजेस, ये एक सिंगल ऐसे बेनिफिट है एमबी मैटरनिटी बेनिफिट, जो कि 100% ऑफ वेजेस दिए जाते हैं एंड 26 वीक के लिए दिए जाते हैं फॉर लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रेन। और नेक्स्ट, यदि थर्ड फोर्थ इसके बाद के कोई बच्चे होते हैं उसके लिए 12 वीक्स का प्रावधान है फॉर मोर देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रेन। तो यहाँ 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट है, 100% ऑफ वेजेज, 26 वीक्स एंड 12 वीक्स फॉर मोर देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रेन। नेक्स्ट है टीडीबी, आपको पता है टेम्पररी डिसेबलमेंट बेनिफिट। इसके एलिजिबिलिटी क्या है? फ्रॉम द डेट ऑफ इंटरिंग इनटू इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट, यानी फर्स्ट डे, जिस दिन कोई वर्कर इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट में आता है तो पहले दिन से ही यह एलिजिबिलिटी होती है, योग्य हो जाता है। इसको बेनिफिट क्या मिलता है? तो 90% ऑफ वेज टिल द डिसेबिलिटी ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट इंजरी लास्ट। नेक्स्ट, परमानेंट डिसेबलमेंट बेनिफिट यानी पीडीबी, पेबल इन केस ऑफ क्या होता है? इंश्योरेबल जो एम्प्लॉयमेंट इंजरी होती है उससे रिजल्टिंग इन परमानेंट डिसेबिलिटी, कोई ऐसी डिसेबिलिटी हो जो परमानेंट हो, जैसे हाथ का कट जाना, फिंगर का कट जाना, ऐसे चीजों में। परसेंटेज लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी ऑफ आईपी इज असेस्ड बाय मेडिकल बोर्ड, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मेडिकल बोर्ड का जो डिसीजन होता है उसके बेस पर उसे परमानेंट डिसेबलमेंट बेनिफिट मिलता है। मेडिकल बोर्ड डिसाइड कर क्या करती है? परसेंटेज ऑफ लॉस ऑफ अर्निंग, यानी उसके अर्निंग में कितने परसेंट का लॉस हुआ है। पेमेंट मेड एट द रेट ऑफ एलईसी ऑफ वेज फॉर लाइफ। नेक्स्ट, डिपेंडेंट बेनिफिट इन केस ऑफ डेथ ऑफ आईपी ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट इंजरी। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी को डिपेंडेंट बेनिफिट डीबी जो होता है कब मिलेगा, किसे मिलता है? तो सबसे पहले यह डिपेंडेंट को मिलता है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दूसरा, कितना परसेंट मिलेगा? तो 90% ऑफ वेजेज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग एलिजिबल, यदि उसके 3 एलिजिबल डिपेंडेंट है घर पर तो तीनों को एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन के तहत उन्हें मिलता है। यह डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, कितना मिलता है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, बट इसको हमने देखा है अपने डिटेल्ड वीडियोज में। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहला पूछा जो जा चुका है, डिपेंडेंट बेनिफिट किसको मिलता है? तो डिपेंडेंट बेनिफिट डिपेंडेंट को मिलता है। किस कंडीशन में मिलता है? तो आईपी की जब डेथ हो जाए। किस वजह से? तो एम्प्लॉयमेंट इंजुरी से। आपके ऑप्शन में वहां नेचुरल डेथ भी दिया गया था, तो एम्प्लॉयमेंट इंजुरी की वजह से आईपी की डेथ होनी चाहिए। इस केस में उसके डिपेंडेंट को डिपेंडेंट बेनिफिट मिलता है। मिलता कितना है? तो 90% ऑफ वेज जो होंगे उसके, यदि वो उसकी अर्निंग 10,000 रुपये थी तो उसके 9,000 जो 90% होंगे, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उनके सारे डिपेंडेंट में होंगे। डिस्ट्रीब्यूशन का जो परसेंटेज है वो एसएसओ के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो वो आपको देखना होगा हमारे डिटेल वीडियो में। नेक्स्ट, फ्यूनरल एक्सपेंसेज, फ्यूनरल बेनिफिट, पेमेंट ऑफ ₹15,000, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। किसे मिलेगा? एल्डेस्ट सर्वाइविंग फैमिली मेंबर को, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। और पर्सन हु परफॉर्म लास्ट राइट्स मतलब कि क्रीमेशन यानी फ्यूनरल जिन्होंने किया है उन्हें भी यह मिल सकता है। तो ये 3 क्वेश्चन है, यहाँ तीनों पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट और लास्ट इस वीडियो का, कन्फाइनमेंट एक्सपेंसेज। कन्फाइनमेंट एक्सपेंसेज कब और किसे मिलता है? इन केस ऑफ कन्फाइनमेंट ऑफ आईडब्ल्यूज या वाइफ्स, यानी आईपी की वाइफ या आईडब्ल्यू, दोनों को यह मिलता है।
एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ऑफ आईपी एन अमाउंट ऑफ ₹7,500, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, इज पेबल टू आईपी अप टू 2 कन्फाइनमेंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है और शायद पूछा गया है ये भी, वेयर नो मेडिकल अरेंजमेंट्स इज अवेलेबल, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें से सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से पूछे जा चुके हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट था आपके लिए कि कन्फाइनमेंट एक्सपेंसेस किसे मिलेगा, तो आईडब्ल्यू को भी मिलता है और आईपी के वाइफ को भी मिलता है। अमाउंट कितना मिलता है 7,500, किसे पेबल होगा, पेबल टू आईपी अप टू 2 कन्फाइनमेंट्स, 2 कन्फाइनमेंट्स तक के लिए, और किस कंडीशन में, वेयर नो मेडिकल अरेंजमेंट इज अवेलेबल। तो ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट, काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर, जहां से आपको प्रत्येक कैडर में इसमें से कोई ना कोई 2-3 क्वेश्चन देखने को कंफर्म मिल रहे हैं। थैंक यू, होप कि आपको इसमें से अधिक क्वेश्चन मिले और आप उसे सही सही बना पाए।